पुच्चू, सावन आ गया है, मुझे हरी चूड़ियाँ लेके दो ना। नहीं लाके दी तो पिट्टी पिट्टी कर दूंगी आपकी दी। इस्तीफा कोई बड़ी बात है क्या यार? यूं चुटकियों में दे दूं मैं? मुझे कोई कहे तो सही कि घर के काम धंधे से इस्तीफा दे दो। दूंगी जंतर मंतर तक तो बात पहुंचने ही नहीं दूंगी। चाहिए नहीं ऐसा राज। तुम अपनी गलती क्यों नहीं मानती हो? मैं आपकी हूँ ना, तो गलती भी आपकी हुई ना गुटरू। दोस्तों, मुझे काफी लोग पूछते हैं कि तुम अपने ससुराल में इतनी खुश कैसे रह लेती हो? अच्छा। तो मैं उन्हें बस एक ही सलाह देना चाहूंगी कि बहनों, उनकी किसी भी बात पे बहस मत किया करो। अगर वो बोले कि हाथी उड़ता है, तो बोलना अरे हाँ सच में उड़ता है, कल तो उड़ के हमारी बालकनी में भी बैठा हुआ था। क्या हुई? दोस्तों, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार भगवान ने मुझे धरती पे भेजा किस लिए है? क्योंकि ना ही तो उन्होंने मुझे शक्ल दी है और ना ही अकल। बात तो सही है। एक पति दिया है वो भी बेवकूफ, बच्चे दिए वो भी नालायक, ससुराल वाले दिए वो भी ओवर स्मार्ट, एक किस्मत दी है वो भी 5-6 जगह से फूटी हुई, एक ऐसा शरीर दिया है कि अगर मैं 150 कदम भी चल लूं तो धड़कन से आवाज आती है, मालकिन आप रुकोगे या मैं रुक जाऊं? भैया 5 किलो कमा कर देना। मैं कोई तेरा पति हूँ जो तुझे कमा कर दूँ? ये है कमा कर, कमा कर। पापा की परी, ये कमा कर नहीं, ये तो टमाटर है। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है पहले के दूल्हे पान खाकर ससुराल जाते थे? हाँ पता है। और आजकल की दुल्हन भी सुपारी देकर हनीमून पे जाती हैं। अब सावन में लड़कियां मंदिर जाएंगी अच्छा वर मांगने के लिए, और शादीशुदा औरतें जाएंगी शिकायत करने के लिए कि हे भोलेनाथ, क्या मांगा था और क्या दे दिया। इस समय मैं और मोदी जी एक जैसे हैं। अगर देश में कुछ गलत हो जाए तो मोदी जी जिम्मेदार, और घर में कुछ गलत हो जाए तो मैं जिम्मेदार। ओए पापा की परी, कहाँ जा रही हो? गोलगप्पा खाने। क्या खाने? गोलगप्पा खाने। अरे बेटा, ये तोतली है, गोलगप्पा खाने जा रही है। अगर मेरे सिवा किसी और को अपना दोस्त बनाया ना, मुक्की मार दूंगा, मुक्की, समझे ना? फिर ना कहना बताया नहीं मैंने। सुनो, आज गुरु पूर्णिमा है। अरे अपने गुरु को बधाई उधाई दे दो। गुरुदेव, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। ये क्या, तुम मुझे क्यों बधाई दे रहे हो? अरे पागल, बर्तन धोना तुमने सिखाया, झाड़ू पोछा करना तुमने सिखाया, कपड़े धोना तुमने सिखाया। पुरुष की आखिरी गुरु उसकी पत्नी होती है। उसके पश्चात ना उसे कोई ज्ञान की आवश्यकता होती है और ना ही उसे कोई ज्ञान काम आता है। पहले मुझे लगता था मैं खूबसूरत नहीं हूँ, फिर एक दिन मेरी मुलाकात इंस्टाग्राम के फिल्टर से हुई। अब लगता है मेरे जैसा कोई खूबसूरत ही नहीं है। इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या करूँ? ओए 1 किलो प्यार देना। मैं तुम्हें प्यार कैसे दूँ? मेरी एक पहले से गर्लफ्रेंड है। हाँ बे डॉगी, ये वाला प्यार दो। अरे बाउली, ये प्यार नहीं प्याज है। 1 किलो लेल गुल्ला देना। हाँ। ये लेल गुल्ला क्या होता है? ये वाला लेल गुल्ला, पापा की लाडली, ये लेल गुल्ला नहीं रसगुल्ला है। सावन आ गया है, अब कुछ लोग 1 महीने नॉनवेज न खाने का नाटक करेंगे। ऐसे क्या देख रहा है? तेरी बात कर रही हूँ। क्या मुस्कुराहट है। भैया, आप जलेबी कितने दिनों से बना रहे हैं? 10 साल से। क्यों? फिर भी सीधी जलेबी बनाना नहीं सीखे? मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि बहुत हो गया, अब कुछ काम धंधा करो। काम तो चलो ठीक है, लेकिन ये धंधा क्या होता है अभी? घर वाले मुझसे करवाना क्या चाहते हैं? किनारे किनारे मन चलो दोस्तों, किनारा टूट जा। छोटू, तुमने जलती हुई माचिस पुलिस वाले की जेब में क्यों रखी? उसने ही बोला था अगर जमानत चाहिए तो जेब गरम करनी पड़ेगी।
ए प्रतापगढ़िया बाबू, कुंडा चलिएगा? कितना किराया लीजिएगा? बुझाता कि ई मुंबई से आयल बिया। 1000 मांग ले तानी मैडम जी, 1000 लगेगा। हिंदी सुन के बाहर के समझता रे, खाली लालगंज पार कर, तोरा के तो राजी से भेंट करवाता नी। ना ना, हम ना जानत रहनी कि प्रतापगढ़ जिला घर है। ठीक बा दीदी, 50 गो दे दिया। हाँ, अब आइले नु लाइन पर। सर, सोचने वाली बात है। क्या सोचने वाली बात है? जब पांचों उंगली का साइज एक बराबर नहीं है और जब हम ऐसे करते हैं तो एक बराबर कैसे होगा? मुझे नहीं पता, मुझे रसगुल्ला खाना है। मुझे अभी रसगुल्ला चाहिए। छोटू, तुम्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? मेरी जगह तू लटक जा। तुम दोनों वीडियो बनाते हो ना? हाँ, हम ही लोग बेटा। कैसा लगता है हम लोग का वीडियो? अच्छा तो नहीं लगता है, गाँव का है तो लाइक कर देते हैं। जज साहब, मैं सबको हंसाता हूँ, फिर भी मुझे कोई फॉलो नहीं कर रहा है। गुस्सा मत हो छोटू, सब लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। जल्दी से सब लोग फॉलो करो। बहनों, पढ़ाई लिखाई के बिना कुछ भी नहीं है। अब मुझे देख लो, कल मेरे पति देव बोले कि शाम को तैयार हो जाना, डिनर पर चलेंगे। तो मैंने 5 बजे रोटी बना के रख दी। मुझे पता ही नहीं है डिनर किसे कहते हैं, इसीलिए बोल रही हूँ पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। सुनो, अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों बेबी? तुम्हारी सैलरी बस 15,000 रूपए और इतने में कुछ भी नहीं होता है। पर तुम्हारी शकल के हिसाब से 15,000 रुपए बहुत हैं। गजब बेइज्जती। सुनो, हाँ, तुमसे शादी करके मुझे एक फायदा हुआ। कौन सा फायदा? अरे मुझे मेरे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई। सुनो, हाँ, अच्छा ये बताओ, एक वचन, बहुवचन और परवचन में फर्क क्या होता है? एक वचन, बहुवचन और परवचन में फर्क क्या होता है? देखो, जब पति बोले तो होता है एक वचन और जब बहू बोले तो वो होता है बहुवचन, और अगर सास बोले तो होता है परवचन। सुनो, हाँ, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? जितना तुम मुझसे करते हो। मतलब टाइम पास। सुनो, हाँ, तुम्हें पता है दूध में चावल डालने से खीर बनती है? हाँ पता है। और सुनो, रोज बीबी का पैर दबाने से तकदीर बनती है। महाराज जी प्रणाम। मेहरारू जी प्रणाम। मरदा मेहरारूआ माथा के दर्द आ बनरी भतरा आ लोबरी छिहतरा छिहतरी झगड़ा होला झगड़हिनिया। नमस्ते जीजा। नमस्ते साली। जीजा साली मजाक करो ला जीजा। मजाक करावेल साली। दारू पिए ना जीजा। लिपस्टिक पोते वाली साली। मोटका जीजा। पतरकी साली। साली को हो जाता वाला जीजा। जीजा से खर्चा करावेल साली। आपको पता है, बीवी को गिफ्ट देने से ना पति को स्वर्ग मिलता है। हैं? सच्ची? हाँ सच्ची। तो चल आज से ताजमहल तुम्हारा। अच्छा, ताजमहल आपका है ना? स्वर्ग तुम्हारे दादा का है। ससुराल वाले कह रहे हैं कि बहू ने हमारे बेटे पर काला जादू कर दिया। अब सोचने वाली बात है, अगर मुझे काला जादू ही करना आता तो अंबानी के बेटे पर करती। इधर क्यों अपना टाइम खराब करती? तुम्हारा बेटा बड़ा टट्टा बिड़ला है।